नोटिस तो लगाया है, बोला है कि यहाँ से शायद ये रोड चौड़े होंगे। अच्छा। अब बट सरकार का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वो आप देख ही रहे हो, अगर ये दीवार तोड़ने की बोली है तो वो वहाँ तक तोड़ रहे हैं। कौन सा मेरी यहाँ सरकारी नौकरी है। यही समस्या देखिए सर, यहाँ कोई नल नहीं, कोई टूटी नहीं, कोई लाइन नहीं, यहाँ सब टैंकर से ही पानी आता है सर। ये कौन से गांव में जगह है ये कुसुमपुर गांव की जगह है। जब ये मान लिया कि वन विभाग की जगह है तो डीडीए ने सर्वे क्यों किया? करा क्या मोदी जी ने? नहीं सर, आप ये बताइए मोदी जी कर क्या रहे हैं? हमारे बच्चे तो अभी तक ऐसे कैसे, बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं उसमें? आगे के इन बच्चों का भविष्य क्या है सर? इनका क्या भविष्य? कुछ भी भविष्य नहीं इनका। पहले हमारे बिल नहीं आता था बिल्कुल भी। अच्छा। अब हमारे बहुत ज्यादा बिल आ रहा है, कम से कम 2100 2500। बीजेपी को हम क्यों देंगे सर? हम क्यों देंगे बीजेपी को? नहीं, हमने नहीं दिया। जो सीधा है मोदी जी आके खड़े होकर सामने पूछे, जब भी बोलेंगे नहीं दिया। हाँ जी, इसी रास्ते से रोजाना होता है, बहुत कष्ट है यहाँ, इतना कीचड़ से निकलना पड़ता है। इसको कोई प्रॉब्लम सॉल्व कोई करते ही नहीं है, क्या करेंगे? आदमी सोचता ही है, जब बुजुर्ग यहाँ चले गए अब हम भी यहाँ से चले जाए, कहाँ जाएंगे? नहीं सर नहीं, इससे पहले कोई डर नहीं था, तो बहुत डर हो रहा है। यहाँ का यही सोच रहे हैं कि अब झुकी टूटेगी, अब झुकी टूटेगी। पहले काम धंधा चलता था, वो भी नहीं चलता। केजरीवाल साहब ने कहा था कि तुम पछताओगे जनता पार्टी को वोट दोगे तो। अच्छा। और आपने बात नहीं मानी थी तब? अब क्या करें, जनता मानती जब ना। अच्छा। जनता माने जब ना। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दास स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, आज दास स्वतंत्र की टीम है। कहाँ पर है? ये कौन सी जगह है? कुसुमपुर पहाड़ी पर है। और कुसुमपुर पहाड़ी पर क्यों है, उसके पीछे कारण है। आप देख सकते हैं कि ये नीले नीले डिब्बे हैं, कनस्तर है, पाइप है, सब कुछ है। यानी कि यहाँ पर पानी की क्या स्थिति है ये आप समझ जाएंगे कि पानी का कैसा है। दूसरा कि एक ये भी चर्चा चल रही है कि क्या यहाँ पर जिस तरह से दिल्ली में बुलडोजर का कार्रवाई चल रही है, तो क्या यहाँ पे कोई नोटिस आया है? क्योंकि कई बार इस एरिया को भी डीडीए में बताया गया था कि डीडीए इस पे भी कुछ कार्रवाई करेगी। तो एक कहानी आपको और बता दें कि ये कुसुमपुर पहाड़ी फेमस क्यों हुआ। एक व्लॉगर, व्यू2 व्लॉगर, शायद यूएस से था, क्रिस नाम का था, वो कुसुमपुर पहाड़ी में आया और उसने इस जगह का नाम दिया मुंबई का धारावी। यानी कि धारावी जो इतना बड़ा जे क्लस्टर है, उससे इसकी तुलना कुसुमपुर विलेज, इन्होंने मुझे सही किया है, कुसुमपुर विलेज से बात कर लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। कौन सी जगह है बताइए? कुसुमपुर विलेज, न्यू दिल्ली, बसंत विहार। अच्छा। कौन सी विधानसभा क्षेत्र, कौन सा? महरौली। अच्छा, तो विधायक कौन है यहाँ पे? गजेंद्र यादव। गजेंद्र यादव जी। ये बताइए कि ये पानी की ये समस्या कब से चलती चली आ रही है? ये तो मैं तो 97 से देख रहा हूँ। 97 से? हाँ, तब से ऐसे ही है। अच्छा। तो दूसरा जो आजकल ये खबर दिल्ली में ये भी चल रहा है, जो पीला पंजे का हो रहा है, तो यहाँ का भी कुछ नाम वाम है, कुछ खबर है इसकी? झुग्गी टूटने का? हाँ जी, डी ब्लॉक में नोटिस तो लगाया था। डी ब्लॉक आगे है? आगे जाके। अच्छा, वहाँ पे टूटने का नोटिस लगाया था। तो आप लोग तो सब यहीं पर ही रहने वाले पुराने सब? हम तो यहीं रहते। तो मैंने अब डर तो सब जगह बैठ गया होगा। एक ब्लॉक में लगाया, ए ब्लॉक में नहीं लगाया अभी। नहीं डी में लगाया तो तो डर तो सबको, सब लोग चर्चा तो उसी की कर रहे होगे ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप लोग यहीं के रहने वाले हैं या कहीं से आए हैं रहने के लिए? हमारे दादा परदादा आए थे। अच्छा, तब से? हाँ, तब से है। अब दादा परदादा गुजर गए, अब हम हैं। चलिए, देखिए, इन्होंने बताया है ये कुसुमपुर विलेज कहलाया जाता है। हाँ। और आगे डी ब्लॉक है, वहां पर नोटिस आया है, लेकिन इसका खतरा हर जगह मंडरा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, आइए और लोगों से बात करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नौशाद साहब। ये कब दुकान खोली थी? ये सर जी 28 साल पुरानी दुकान है हमारी। अच्छा जी, छोटा सी आ गया था मैं यहाँ। यहाँ समस्या तो किसी चीज़ की है नहीं, यहाँ समस्या ज़्यादातर पानी की है। अच्छा। और जो है कि नाम है तांती उठ रही है ना नई नई, यहाँ पहाड़ी पे क्या नाम है, यहाँ नशा भी बिकता है। अच्छा। तो क्या नाम है, हमारी तांती बिगड़ रही है यहाँ। अच्छा। ये क्या नाम है, लोग बाग बेचते हैं, शराब बिकती है यहाँ, अच्छा। मुझे नहीं, गांजा भी बिकता है। जैसे छोटे छोटे युवा जो हैं वो लेके नशा करते हैं। तो गवर्नमेंट से एक ही दरख्वास्त है हमारी कि नशा कैसे कम होए और यहाँ पानी आ जाए तो और अच्छी बात है। ये पानी के देखिए टैंकर तो जाइए। एक हाँ टैंकर आते हैं सर जी, ये भर के रख लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं बंदे। किसी को पानी मिलता है, किसी को नहीं मिलता। 25-30 सालों से यहाँ टैंकर से ही पानी टैंकर से पानी भर रहा है एक ज़माना। पहाड़ी तो करीब लमसम 80 साल पुरानी है। अच्छा। हाँ, 10 बजे की अब टाइम देखो क्या हो रहा है, सिर्फ पानी की बहुत प्रॉब्लम है सर। 2:30 बज चुके हैं। हाँ, पानी भर के तब जाऊंगा। बहुत अच्छा। प्रॉब्लम पानी की है। पानी भर के तब अपने काम पे जाएंगे। नहीं तो फिर पानी नहीं रहा तो फिर घर का कैसे काम चलेगा?
पानी नहीं रहेगा तो काम कैसे चलेगा। जॉब का भी 10 बजे आते हैं लोग बाग। आप भी यहीं पर रहते हैं? मैं भी यहीं पे रहता हूँ। क्या काम करते हैं? मैं एक्चुअली पहले जॉब करता था, टूर एंड ट्रैवल की कंपनी थी उसमें, बट अब मैंने स्टेशनरी की अपने शॉप खोल लिया, तो खुद का बिजनेस कर रहा हूँ। दूसरा ये बताइए कि अभी जैसे हमारी बात हुई है तो आगे नोटिस भी आया हुआ है बुलडोजर का, तो उसका भी कुछ खबर चल रही है, कुछ बात हुई है? अब नोटिस तो लगाया है, बोला है कि यहाँ से शायद ये रोड चौड़े होंगे, अब बट सरकार का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वो आप देख ही रहे हो, अगर ये दीवार तोड़ने की बोली है तो वो वहाँ तक तोड़ रहे हैं, तो कुछ भरोसा नहीं है इस टाइम सरकार का। सिर्फ हमारे वोट वैलिड थे, बट हम लोग वैलिड नहीं है यहाँ पे। मतलब कि जब तक वोट आप हो तब तक आपकी इम्पोर्टेंस है, वोट निकला गया, अदरवाइज कोई हमारी कोई वैल्यू नहीं है। एक सेम तो लगवाई नहीं गई। अच्छा, और ये क्या बात कर रहे हो, रेखा सरकार इतना काम कर रही है कांवड़ियों के लिए? हमारे यहाँ शिवलिंग हमने खुद ने अपना खर्चा करके बच्चों के लिए खाना टेंट लगवाया छोटा सा। हाँ जी, यहाँ के योगेंद्र यादव जी से हमने स्पेशली बोला था, मैंने चिन्वा स्कूल पे वो लगवा देना, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कांवड़ियों की भी नहीं सुनवाई? ये तो बड़ा, क्योंकि बड़े दिल्ली सरकार ने काफी बात की थी भाई इस बार कांवड़ियों के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया जाएगा, और यहाँ पर ये खबर मिली, इसीलिए हम कहते हैं कि आप हमारा वीडियो ना पूरा देखिए, क्योंकि कब कहाँ से कौन सी कहानी और कौन सी खबर आपको पता चले वो हमें भी नहीं पता चलता, क्योंकि हम लोग रैंडम किसी भी लोग से बात करना शुरू करते हैं। बिल्कुल, और यहाँ पे जो जिस तरीके से ये रखे हुए नीले ट्रक, ये साहब दिखा रहे हैं कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर कुसुमपुर में पानी की है, और हैदर साहब इसे दिल्ली का धारावी भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती में से एक है, और यहाँ पर करीब 1 लाख लोग हैं बिना पानी के, 25-30 साल हो गए, पानी के लिए टैंकर पर ही निर्भर रहना पड़ता है। नमस्ते, कैसे हैं आप? कब से रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ मैं रह रहा हूँ जब इंदिरा गांधी जिंदगी से, तब से। इंदिरा गांधी जब से थी? तो तब तो ये सब आपके सामने बना होगा सारा? नहीं, बना भी था कुछ। अच्छा, तो अब क्या समस्या है? पानी का सब लोग बहुत बोल रहे हैं। पानी की समस्या आई है। तो आप इतने टाइम से तो कुछ कहीं किसी से बात नहीं की इसे सुलझाने की? मैं ना साहब पढ़ाना लिखा। अच्छा। मैं किससे बात करूं? तो क्या काम करते हैं? माली का। माली का काम है। जो आप देखे होंगे यहाँ पे बसंत विहार एक बड़ी बड़ी कोठियां हैं, सबके अपने अपने गार्डन है, तो उस गार्डन को ये खूबसूरत बनाते हैं। अच्छा, ये एक बात बताइए, तो आजकल ये दिल्ली में बुलडोजर का भी चल रहा है, तो यहाँ पे भी कुछ खतरा मंडरा रहा है? चलिए, पढ़ाओ में लिखा हूँ, अपना सारा दिन ड्यूटी किया, काम क्या बनाया खाया सो गया। तो कोई और इंतजाम भी है यहाँ के रहने के अलावा? कोई और झुग्गी घर वर गाँव में? गाँव है, खेती है, बाड़ी है। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पे कुछ होगा तो आप तो गाँव निकल लोगे? हाँ, चलो बढ़िया है। कौन सा मेरी यहाँ सरकारी नौकरी है। क्या बात है, कौन सी कह रहे हैं भाई सरकारी नौकरी जो यहाँ पे टिकेंगे? जब आएगा नंबर अपने गाँव निकल लेंगे। चले जाऊंगा। हाँ, खेती करूंगा, खेती बाड़ी है, खेती करेंगे। और क्या बहुत दूसरों के बगीचे सही किए, अपना करेंगे जमीन पे। और क्या। क्या नाम है आपका? छोटे राय से देखिए मुलाकात हुई, यहाँ पर इन्होंने एक अपनी कहानी बताई, आइए सुनते हैं और लोगों की दास्तान यहाँ पर। चलिए आगे। ये पानी का क्या हाल है यहाँ पर? ये शाम को ही मिलता है। अच्छा, बस नंबर से मिलता है जब बोरिंग चलता है। अच्छा, तभी मिलता है, नंबर आता है। तो कौन सा नंबर लगाना पड़ता है पहले? उसके लिए कुछ करना पड़ता है कि अपने आप नंबर आ जाते हैं? सबका सब भर लेते हैं ना, उसके बाद उसका पूरा सब दिनों का आता रहता है, फिर रात चलता रहता है। अच्छा। शाम को 5 बजे से चलता है। अच्छा। रात को चलता रहता है। अच्छा। पता नहीं 9:30 11 कितने बजे तक। अम्मा, आजकल वो दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ी जा रही, तो यहाँ पे भी कोई खबर है कि नहीं है इसकी? मुझे नहीं पता, मैं कहीं गई हुई थी। अच्छा। द्वारका मोड़ से आ रही हूँ मैं आज ही। अच्छा। इसलिए मुझे। कितने दिन के लिए गई हुई थी? और 10 दिन हो गए। चलिए, स्वतंत्र से हैं आपके ये इस एरिया के बारे में जानना चाह रहे हैं कि पानी वानी की क्या समस्या काफी पुरानी सी है? पानी तो यही आते हैं, टैंकर वगैरह ही आते हैं, बाकी बोरिंग भी हो पीने के लिए नहीं। बोरिंग बहुत है यहाँ पे। अच्छा। पीने के लिए नहीं। ये बोरिंग सबने इंडिविजुअल करा रखी है कि नहीं? गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से है, वही बिल भरते हैं सब। अच्छा। दूसरा ये भी बताया गया कि आगे डी ब्लॉक है, यहाँ पर नोटिस का भी आ रहा है कुछ जुग, ऐसा कुछ नहीं है? तो किसी ने आश्वासन दिया है कि आप नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, मगर यहाँ नोटिस और कुछ नहीं। चलिए देखिए, सब जगह अलग अलग बात पता चल रही है, ये भी है, पर पानी की एक मेजर समस्या जो सब लोग बता रहे हैं।
और ये भी हम आपको बता दें कि ये जे कॉलोनी में ही आता है। यहाँ पर आप मकान इस तरह के देखे होंगे, लेकिन ये जे कॉलोनी में है। और जैसा कि विक्रांत ने बताया कि इसे मुंबई की धारावी, यानी कि इतनी बड़ी जगह है, इतना बड़ा जितना धारावी है मुंबई का जो आप लोग सुना होगा, तो वैसे ही ये जगह भी है। आइए देखिए कुछ लोगों से और बात करके आपको और यहाँ की खबर बताते हैं। तो आप यहीं पर रहते हैं? पानी वानी की समस्या यहाँ पे बहुत बताई जा रही है। हाँ जी सर, ये तो आपके सामने ही दिख रही है। हाँ, ये तो जितने भी जैसे ही एंटर किए सब जगह ड्रम दिख रहे हैं। हाँ जी, चलिए ठीक है। देखिए इधर भी देखिए ड्रम, हर घर में आपको इस तरह की जगहें दिख जाएंगी। अब आगे देखिए, अब ये आपको अंदर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको गंदगी भी देखना शुरू। अच्छा, देखा है आपने? चलिए देखिए, वो रहे विक्रांत, वो दिखते हैं, इन्होंने हमारा चैनल देखा है। चलिए, तो ये देखिए गाय वाय सब खड़ी हुई है। गंदगी ऐसी कब से पड़ी है ये गंदगी? अच्छा, आज आपके इधर आए हैं, पता चला है कि कुछ यहाँ पे नोटिस वोटिस आया है बुलडोजर का? इधर तो कोई नोटिस नहीं है हमारे यहाँ तो। अच्छा, डी ब्लॉक की तरफ। हाँ, ये बी साइड में है। डी है कि बी? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक, डी तो सब लास्ट में जाके है। अच्छा, और ये पानी का क्या, टैंकर्स का पानी का? हाँ, पानी का टैंकर आता है सर हमारे यहाँ पर। तो कितने सालों से ये समस्या है? ये तो काफी पुरानी समस्या है सर, कम से कम नहीं, आज तो 15-20 साल से है ये। आपने शुरू से यही समस्या देखी है? यही समस्या देखिए सर, यहाँ कोई नल नहीं, कोई टूटी नहीं, कोई लाइन नहीं, यहाँ सब टैंकर से ही पानी आता है सर। ये कौन से गांव में जगह है? ये कुसुमपुर गांव की जगह है। कहाँ पर ये? किसी वक्त में था। अच्छा, किसी टाइम था, तो ये उजड़ चुका है, क्योंकि यहाँ के आसपास के जो गांव वाले हैं ये बताते हैं, बड़े बड़े इनके जो बैठे हुए हैं अभी तक बुजुर्ग, वो बताते हैं कुसुमपुर गांव है ये। तो गांव था कुम्हारों की बस्ती, तो ये उजड़ चुका है, उजड़ गया था उस टाइम में। तो फिर इसको दोबारा से हम लोगों ने भी कोशिश की बसाने की, फिर ये यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी बसने लगी है। तब से मैं 78 से तो ये झुग्गियाँ यहाँ पर है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये वसंत विहार इलाके में है, और वसंत विहार इलाका दिल्ली का पॉश एरिया माना जाता है। जी हाँ, ये वसंत विहार इलाके के अंदर ही है। वैसे फिर बाद में इसको कुछ दिन बोला कि वसंत कुंज एरिया में है ये। और दोनों दिल्ली के पॉश एरिया हैं। जी हाँ, दोनों दिल्ली के पॉश, दोनों दिल्ली के पॉश एरिया हैं। उसी के बीच में ये कुसुमपुर विलेज है, जहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह की पानी की समस्या है। ये समस्या तो कोई है सरकार सर। नहीं सुन रही है? नहीं सर, किसी ने नहीं सुना। इलेक्शन के टाइम पे आश्वासन तो दिया जाता है जरूर, लेकिन आया कोई नहीं यहाँ पर इसका निदान। बुलडोजर का भी खतरा चल रहा है। आज तो चल ही रहा है सर। अब तो पूरे, अब कोई कुछ कहता है, जितने मुंह उतनी बातें हैं। कोई बोलता है कि ये तो रहेगी नहीं, कोई कहता है कि नहीं 5-7 साल के लिए अभी रुक भी सकती है। कोई कहता है, एक बार ये आया था कि जब ये मान लिया कि वन विभाग की जगह है तो डीडीए ने सर्वे क्यों किया? बात सही है सर। तो इसका डीडीए का सर्वे कम से कम नहीं 5-6 बार हो चुका है। 6 बार डीडीए का सर्वे हुआ, लेकिन इसका निदान तो कुछ नहीं। सर्वे हुआ, कागज उनके पास है। उसके बाद में अब पता लगता है कि अभी हमने 10-15 दिन से सुना, क्यों बातें चलती रहती हैं। ये कहते हैं कि नहीं ये वन विभाग की जगह है, डीडीए कहता है हमारी नहीं है, वन विभाग की जगह है। वन विभाग से वाले से बात की, वन विभाग वाले ने बोल दिया कि मैंने जो थी मेरी बाउंड्री वॉल खींची हुई है, ये आप अभी डी ब्लॉक में जाएंगे, वहाँ से गेट से लेकर डी ब्लॉक के और ये पूरा आगे तक बाउंड्री वॉल है, बहुत ऊंची वॉल, ऊपर कांटे लगे हुए हैं। कहता मैंने तो अपना एरिया कवर कर रखा है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, ना मेरे को इसके बारे में पता है कुछ। ये क्या है, क्या करेंगे आप? बाकी ये मेरी नहीं। और आप कह रहे हैं कि डर है कि जा सकती झुग्गी? अब डर तो सर हर जगह पूरी दिल्ली का लगा हुआ है कि पूरी दिल्ली में कहीं झुग्गी झोपड़ी नहीं रहेगी, तो अब डर तो क्या है। क्योंकि दिल्ली की धारावी कहा जाता है, यहाँ पे 1 लाख से ऊपर आदमी होगा। यहाँ पर है, लाख से ऊपर है, 1 लाख से ऊपर है। आप 1 मिनट यहाँ से घूम के देखिए, चल के देखिए, आपको पता लगेगा कि कहाँ से कहाँ तक लास्ट गधे वालों तक है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आपको डर क्यों है? हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान आपको मिलेगा। उस टाइम बोलते हैं, इलेक्शन के टाइम में बोला है इन्होंने, और केजरीवाल साहब ने बोला था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान वही दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद में तो अब केजरीवाल तक तो है ही नहीं है। अब ये रेखा जी है, ये कहती है कि नहीं कोर्ट का जो ऑर्डर है, मैं तो किसी को, मेरा कोई मतलब नहीं है, कोर्ट जो बोलेगा वही होगा। अभी बीच में बोला गया था कि कोर्ट ने कुछ बोला भी है कि यहाँ कुछ एरिया वो हम तो सिर्फ वो हटाएंगे जो नालों के ऊपर बनी हुई है, जो रेलवे ट्रैक पर है, उनका खतरा है, उनको हटा रहे हैं साफ सफाई के लिए। ये हम लोग ये सीवर वगैरह टैंक ये सब इसलिए हम कर रहे हैं, नहीं तो हमें क्या मतलब है।
तो यहाँ पे सीवर वीवर सब पड़ा हुआ है? नहीं, कुछ नहीं है सर। अच्छा अच्छा। कोई तो सीवर वॉशरूम के लिए वॉशरूम के लिए अलग गवर्नमेंट ने अलग से ये शौचालय बनाए हुए हैं। अच्छा। 1 2 3 सीवर नहीं है? नहीं, सीवर नहीं है सर, बिल्कुल भी सीवर नहीं है सर। पानी नहीं है, सीवर सुबह जिस टाइम पानी आता है आप उस टाइम देख सकते हैं। उस टाइम आप आइए 6 बजे, 6:30, 7 बजे के करीब में टैंकर आना शुरू हो जाते हैं। उस टाइम देखिए कितनी पब्लिक टूट के पड़ती है। एक कैन, ये कैन जरी कैन है, ये हम ले के 2 खड़े रहते हैं, भाई एक कैन भरते, कहता नहीं पहले नंबर का भरेगा, पहले वो भरेगा। हो गया तो मिल गया, और नहीं तो अपना बैठते हैं। फिर वो ट्यूबवेल लगे हुए हैं, ट्यूबवेल से पानी लाते हैं, जो पीने का पानी नहीं है। एक मिनट सर, नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपसे इसलिए जानना चाहूँगा कि आप इतने एक्सपीरियंस लग रहे हैं और यहाँ पे रह रहे हैं। हम लोग ये झुग्गी झोपड़ी इन सब जगह पे जाते हैं, अपने वीडियो बनाते हैं, लोगों की हालात बताते हैं, लोग ऐसी तरह से बताते हैं। तो लोग जो यंग जनरेशन है ना, जो आजकल यूट्यूब और रील्स में कह रही है, तो वो कह रही है जब इन्हें इतनी परेशानी तो यहाँ पे रह क्यों रहे, चले जाएं छोड़कर। इसका जवाब नहीं सर, अब जाए तो जाए कहाँ। एक जमाना था कि मैं 1950 का मेरा जन्म है, 1950। 75 साल के आप? जी हाँ, 75 ईयर्स में हूँ यहाँ पे। और मैंने दिल्ली मोदी जी के बराबर आने वाले, बिल्कुल उनके साथ ही रहा हूँ, समझ लीजिए आप। अब मैंने क्या नहीं देखा होगा सर, 75 में मैंने क्या नहीं देखा। उस टाइम नेहरू का जमाना था, नेहरू के भाषण तक हमने सुने हैं, लेकिन उस टाइम में कितने प्रधानमंत्री, कितने राष्ट्रपति गए, किसी ने ऐसा नहीं किया। रही बीजेपी की बात, बीजेपी तो एक वो दुनिया को पता है कि ये सरमाएदारों की पार्टी थी, बड़े बड़े उनकी पार्टी थी। गरीब आदमी के लिए तो कुछ था ही नहीं इसके अंदर, गरीब का कुछ हक नहीं है, समझे जी। और वही हाल इसने किया। पहले इंदिरा के टाइम पे देखिए, इंदिरा निवास, आपके सरोजनी नगर मार्केट, इधर देखिए कितने गवर्नमेंट ने उनको बना के दिए थे। इस साइड में बहुत से एरिया में सब इंदिरा नेहरू के ज़माने के मकान बने हुए हैं। वो क्यों बने हुए हैं सर? कि वो गरीब को जानते थे, गरीब की आत्मा को जानते थे। अब हम नहीं है कि घर मिलेगा, नहीं सर, विश्वास क्या है इनके हिसाब से तो रात को मोदी जी कुछ और सोचते हैं, रात को सपने में भी सोचते होंगे शायद, और सुबह के टाइम में उसको उजागर कर देते हैं। एक ही दिन के अंदर जिस वक्त सीट पे बैठे उसी टाइम नोटबंदी, सारे काम हो गए। गरीब आदमी को 20,000 रुपये शादी के लिए शुरू किया, कितना किया, ये तो दुनिया जानती है। सिर्फ 20,000 रुपये उनको दे रहे हैं। 20,000 में कौन सी शादी होगी जी, किसकी शादी हो जाएगी 20,000 में? रही उनकी बात, वो क्या नाम, अमित शाह जी, उन्होंने भी उसी टाइम उनके बेटे की शादी, बेटे को भी उन्होंने कुछ कपड़े नहीं नए, कुछ नहीं, गलत शादी हो रही है जी, देखिए जी उनके अमित शाह के बेटे की शादी है, वो भी लाकर दुनिया को दिखाने के लिए हो रहा है। ये सब वही बात में रखता है। इतने लंबे टाइम से रह रहे हैं जी सर। सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि देखिए जी, जब कोई लड़की को भी आता है तो वो ये देखता है कि वहाँ पे जहाँ जा रही है वहाँ पे क्या सुविधाएं हैं। तो यहाँ कुसुमपुर पहाड़ी में ना तो पीने का पानी, ना सीवर, तो क्या जवान बच्चों की, लड़कों की शादी में भी दिक्कत? बिल्कुल, आपको डायरेक्टली बताऊंगा मैं। यहाँ पर क्या है कि गरीब आदमी का गुजारा है। यहाँ बराबर में ये काफी बड़े बड़े लोग रहते हैं, वसंत विहार एरिया, छोटी मोटी हस्तियां नहीं है, और सब उन्हीं के घरों में काम करने वाले हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे अभी छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ते हैं, जब हो जाते हैं तो अब हमारा बच्चा, ये बच्चों को पढ़ाने का हमारा क्या तुक बन रहा है? क्या करेंगे हमारे बच्चे पढ़ने लिखने के बाद में? कहाँ जाएंगे? नौकरियां गवर्नमेंट ही है नहीं। बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर ये इन्होंने वो किया कि कंपनियों के अंदर दे रहे, कंपनी में 15,000, 20,000, 18,000, इससे ज़्यादा कहीं नहीं है। हमारे बच्चों का भविष्य क्या है सर? कुछ नहीं। अगर यहाँ पे ये यही का यही दे देते हैं तो अभी गरीब आदमी ऐसे ऐसे पड़े जिन्होंने अभी तक सुबह से खाना नहीं खाया होगा। रियली बता रहा हूँ मैं, जो सुबह एक कप चाय पी होगी बेचारों ने, धक्के खाते घूम रहे हैं क्वार्टरों कोठियों के अंदर काम करते हुए, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, उन्होंने खाना तक नहीं खाया। वो कहाँ से आएगा? उनके पास में काम ही नहीं है। रियली बात है। मैं अमेरिकन एम्बेसी से रिटायरमेंट हूँ। मैं आपको एक रियली बता रहा हूँ, मैं इसमें कुछ झूठ बोलने वाली है। वहाँ से रिटायरमेंट हूँ, रिटायरमेंट हुआ उन्होंने उस टाइम में, तो वो हमारे कभी किसी टाइम में वहाँ पे पेंशन योजना थी, पेंशन भी वो ख़त्म हो गई। जब हम रिटायरमेंट का हमारा टाइम आया 5 साल पहले, वो रिटायरमेंट ही ख़त्म हो गई। वो मतलब पेंशन ख़त्म हो गई। पेंशन ख़त्म हुए, लमसम पकड़ा दिया, जो भी कुछ दिया उन्होंने लमसम दे दिया। कितने दिन चलेगा सर? लमसम तो नहीं चल सकता, नहीं चलता ना, तो लमसम उन्होंने पकड़ा दिया मेरे को, जो भी कुछ दिया उन्होंने लमसम दे दिया। अब लमसम हमारा क्या, साल 2 साल, बच्चे की किसी की शादी करनी है वो उठा के वहाँ लगा दिया, हम तो फिर पकड़ ही रह गए। अब हमारा गुजारा कैसे चलेगा? इस उम्र में आफ्टर 70 के बाद 75 के, तो हमें पूछ कौन रहा है? कौन पूछेगा? हमें कहीं नौकरी मिलेगी, कहीं काम मिलेगा? हम करने लायक है आफ्टर 60, so I'm not working this way।
तो ये आयुष्मान योजना, उसका फायदा नहीं मिल रहा आपको 70 साल से ऊपर? नहीं सर, अभी हमने भी देखिए भरा तो है, भरा हुआ है, 3 महीने करीब होने जा रहा है, ये हमने भरा है, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब तो है नहीं। उन्होंने आधार कार्ड के थ्रू से इतने ये किया, भैया फॉर्म भर दिया, अभी तक नहीं है। एक सवाल आपसे और पूछूंगा, जब हम लोग आए थे आप यहाँ पे सफाई कर रहे थे, तो ये सफाई आपने मोदी जी के अभियान के बाद शुरू की, पहले से करते थे? नहीं, वो तो पहले से कर रहे हैं सर। अच्छा, तो मोदी जी के अभियान का फर्क नहीं पड़ा? नहीं, वो क्या फर्क पड़ेगा, वो क्या करे क्या मोदी जी ने? नहीं सर, आप ये बताइए मोदी जी कर क्या रहे हैं? हमारे बच्चे तो अभी तक ऐसे कैसे हैं, बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं उसमें? हाँ, सिलेंडर दे दिया उन्होंने, सिलेंडर से क्या होगा? खाली सिलेंडर खाली रख के घर में बैठ जाएंगे? जब कुछ नहीं हमारे पास में है तो हम करेंगे क्या उसका? लेकिन ठीक है, उन्होंने जो किया वो सिलेंडर 2500 रुपये कहा था, 2500 रुपये हर महिला को दिया जाएगा। ये तो मोदी, उन्होंने केजरीवाल साहब ने भी कहा था कि 2100 बोले थे, 2500 इन्होंने फिर बाद में बोला है। पहले उसके टाइम में ये सब बोला इन्होंने, लेकिन उसका असर क्या हुआ सर? कोई असर नहीं है। बच्चे हमारे, मेरा 2 बेटे हैं, एक बेटा मेरा अभी घर में बैठा हुआ है, दूसरा बेटा मेरे दिहाड़ी पे गया हुआ है, और इतना पढ़ लिखने के बाद अब आगे तो ये हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, आगे के इन बच्चों का भविष्य क्या है सर? इनका क्या भविष्य? कुछ भी भविष्य नहीं इनका। चलिए आप बताइए क्या कह रही थी? सर मैं ये कह रही थी, पहले हमारे बिल नहीं आता था बिल्कुल भी। अच्छा। अब हमारे बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है, कम से कम 2100 2500। अब इतना तो हम लोगों के पास कुछ है ही नहीं, ना एसी हमारे घर में, ना कोई इतना हैवी कोई चीज़। दूसरी बात, पेंशन के लिए अप्लाई कर रही हूँ, मेरा स्पेशल चाइल्ड बच्चा है, पेंशन के लिए अप्लाई करते करते मुझे 1 साल हो गया, अभी तक मेरे बच्चे की पेंशन ही नहीं बन पा रही। अच्छा। वो जो कर्मचारी है वो यूँ कहते हैं कि आप रुक जाओ, अभी वेट करो वेट करो। कितना वेट करेगा इंसान? 18 साल से ऊपर का हो गया मेरा बच्चा, जब उसको भी सरकार की सुविधा नहीं मिल रही, फिर किसके लिए सुविधा है? बताइए सर, आप बताइए सुविधा किसके लिए? जब स्पेशल बच्चों को, स्पेशल चाइल्ड है, उसके ब्रेन में प्रॉब्लम है मेरे बच्चे के में, जब उसको ही सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल रही, कोई भी, तो फिर किसको सुविधा मिलेगी? बताइए, इतने पढ़े लिखे तो हम है नहीं जो हम नौकरी करें अच्छी सी या कुछ और भी करें, ठीक है ना? रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। अब मैंने बहुत पहले अप्लाई कर चुकी थी, लेकिन मुझे वहाँ से निराश होके ही आना पड़ रहा हर बार। अब तो झुग्गी का भी डर है, कहीं बुलडोजर भी चल सकते हैं कभी। अब मोदी जी की सरकार है, रेखा गुप्ता जी की सरकार है, कुछ भी करवा सकती हैं। वो गरीबों को मार सकती हैं या उनका खून पी सकती हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं। वो हकीकत बात है। पहले हमारे बिल नहीं आता था बिल्कुल भी, अब बिल हमारे बहुत बहुत ज्यादा आ रहा है, बिल से मर जाएंगे हम। बच्चों को पढ़ाएं या बिजली का बिल भरेंगे, अंधेरे में रह भी नहीं सकते सर। लाइट, और आजकल एक पंखा तो अमूमन है, क्योंकि पहले कोई टाइम था कि खाली एक दीवे से काम चल जाता था। अब कौन पूछ रहा है? अब कौन सा दीवा है? और फिर अब सबसे बड़ी बात ये हो गई ना कि अब बच्चा पढ़ेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा? जब तुम ही ये बात बोल रहे हो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, जब तुम ही नहीं पढ़ने दे रहे तो बढ़ेंगे कहाँ से आगे? नहीं, वो नहीं कर सकते ये। सर तो आपने, आपसे एक और आखिरी सवाल पूछेंगे, फिर हम लोग आगे भी जाएंगे। आपने कांग्रेस की भी देखा, आप भी देखा और भाजपा भी देखा। मैं पक्का कट्टर कांग्रेसी हूँ। अच्छा, सब मैं बताता हूँ, पक्का कट्टर। आप केजरीवाल के समर्थक नहीं है? नहीं, केजरीवाल का नहीं। हाँ, एक चीज हमने देखी, जब पता लगा कि केजरीवाल साहब लाइन डालेंगे, लेकिन मुझे यहाँ से वोट तो मिलता ही नहीं है। हमने भी सोचा अपने दिमाग से, मैं कहा यार कोई बात नहीं, अब की बार छोड़ो ये हाथ पंजे को, अब के केजरीवाल साहब को वोट देते हैं। हमने वो दिया, देने के बावजूद भी हमें तो कुछ नजर नहीं आया। अब क्या, फिर भी वो चले गए। तो एक चीज किसको दिया? नहीं, अब क्या, तो हमने फिर कांग्रेस को देना पड़ गया, फिर कांग्रेस को चला गया, हम देना पड़ गया। लेकिन बीजेपी को हम क्यों देंगे सर? हम क्यों देंगे बीजेपी को? नहीं, हमने नहीं दिया। जो सीधा है, मोदी जी आके खड़े होकर सामने पूछे, जब भी बोलेंगे नहीं दिया। उनके पास तो एक जरिया ही ऐसा है, वो मशीन, उसका पता लगा लोगों को कि ये वोटिंग मशीन जो थी, इसके अंदर कहीं भी अगर ये 10 15 20 जितने भी निशान हैं वहाँ पे, अगर आप कहीं भी डालेंगे, इधर दबाइए उधर दबाइए, जाएगा सारा इकट्ठा हो गया वहीं एक बार। ऐसा लगा, क्योंकि लोगों ने बोला ये इतने वोट इसको कहाँ से आ रहे हैं? जिससे पूछते हैं कि हमने तो कांग्रेस को दिया था, हमने तो मोदी जी उसको कमल पे दिया ही नहीं, लेकिन उसके इतने वोट यहाँ से कैसे हो गए? अब ये तो वो जाने सर। देखिए, ये ना चर्चा चल रही है, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि इस तरह से होता है, लेकिन इस तरह की चर्चा है। आप भी यही करते हैं? नहीं सर, आपको विश्वास नहीं है कि ऐसा होता होगा यहाँ पे? देखिए, हम विश्वास पे जब तक ये ये बात तो है, उसे कहना थोड़ा मुश्किल होगा। ये तो साबित यहीं से पता लग रहा है। आप नालियों का हाल देखिए सर, देखिए अब नालियों का हाल, ये देखिए सब टूटी फूटी पड़ी है। क्या है ये? आगे तक कुछ नहीं है। एक सफाई कर्मचारियों को अगर हम बोलते हैं कि भाई इधर रहा कि थोड़ा यार ये सफाई कर दो, ये कर दो, कहता जी जहाँ मर्जी चले जाओ, जहाँ मर्जी चले जाओ, आई हैव नॉट स्टाफ,
तो अब सुनिए, लास्ट सवाल सुनिए फिर हम लोग चलते हैं। पर ये सब जो आदत पड़ी है, ये सब कहते हैं कि आपकी कांग्रेस के मारे ये आदत पड़ी है लोगों को। अब ये तो हम कह नहीं सकते सर, हमारे कांग्रेस के राज में तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। नहीं सर, आप भी क्या हो आप भी मोदी जी को सपोर्ट करते हैं क्या? नहीं, हम लोग अगर नहीं जनता का, जनता देखिए हम जो बोल रहे हैं, हम ये बात ऐसी है, अगर कैमरा हो तो फोटो खींच लो मेरी, आप फोटो खींचिए आप बस देखिएगा पूरा, हम कुछ नहीं काटते। ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उन्होंने अच्छा काम किया होता हम लोगों के लिए, वो कहते हैं कि हम तो सब कुछ कर रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, कॉलेज खोल रहे हैं, बड़े बड़े हाईवे ये बना रहे हैं, फ्लाईओवर बना रहे हैं, एयरपोर्ट खोल रहे हैं, हम क्या करेंगे एयरपोर्ट में जाके सर? मैं देखिए इनकी बात को मैं आपको आगे बढ़ाता हूं। इन्होंने क्यों कहा कि आप मोदी जी को सपोर्ट करते हैं? क्योंकि आजकल पत्रकार ऐसे हो गए हैं जो पार्टियों को सपोर्ट कर रहे हैं। यही आपको भी लगा ना? अगर सवाल पूछा जाएगा तो इंसान को लगता है कि वो चीज आप लोगों ने कोई सपोर्ट तो नहीं किया उनके बारे में, लेकिन एक बात से जजमेंट हो जाता है। मैं एक अनपढ़ गंवार तो हूँ नहीं, पढ़ा लिखा हूँ, मैं सब जानता हूँ, सब मैं ऐसी जगह से, और क्लास 3 से हूँ मैं। ये छोटे मोटे नहीं है कि झाड़ू लगाने वाला है या वो ऐसा नहीं, क्लास 3 से हूँ मैंने सब कुछ। लेकिन वही है कि एक जो बात रियली है सर, मेरा क्या बिगड़ेगा अब? आखिर में मेरा लास्ट में क्या जा रहा है? मैं आज हूँ कल नहीं हूँ। नहीं, आप जिए, बहुत बड़े जिए। रोगी इतने लगे पड़े हैं, डायबिटीज मुझे, चाहे इसकी प्रॉब्लम मेरे को, किडनी मेरे को प्रॉब्लम, मैं तो घर में पड़ा रहता हूँ, पड़ा बेड मेरा। लेकिन यह है कि मुझे इस चीज से कोई डर नहीं है सर। मैं अब आगे मैं देखता हूँ कि इस देश का क्या होगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और हमारा चैनल देखिएगा, इसमें जैसा आपने बोला है वो पूरी बात आएगी सबको। नहीं, इस देश का होगा क्या मेरी समझ नहीं आता सर। स्वतंत्र है, आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है सर, चलिए शुक्रिया। यहीं से चलेंगे। तो देखिए, ये दिल्ली है, वसंत विहार वसंत कुंज के बीच में आता है, जो पॉश एरिया है। और ये कुसुम विलेज पहाड़ी इलाका है। यहाँ के डी ब्लॉक है जहाँ पर नोटिस की बात कर रहे हैं। और वहाँ का रास्ता आप लोग देख सकते हैं किस तरह से अभी बरसात हुई है, कल ही बरसात हुई है, बरसात के बाद का ये रास्ता, ये हाल है। ये पॉश दिल्ली है, इसलिए हम लोग बता रहे हैं कि ये साउथ दिल्ली पॉश दिल्ली में माना जाता है। और वहाँ की ये हालत आप देख सकते हैं। आइए और लोगों से बात करते हैं। ये पानी का टैंकर आ रहा है उसी रास्ते से, और ये पानी शायद अब डी ब्लॉक के लिए आ रहा था। देखिए किस तरह से अरे इसी रास्ते से रोज आना होता है? हाँ जी, इसी रास्ते से रोज आना होता है। बहुत कष्ट है यहाँ, इतना कीचड़ से निकलना पड़ रहा है। इसको कोई प्रॉब्लम सॉल्व कोई करते ही नहीं है, क्या करेंगे? कितने टैंकर आते होंगे यहाँ पर रोज? यहाँ पूरे कुसुमपुर पहाड़ी में मैक्सिमम कुछ कम से कम 26-27 टैंकर आते हैं। 26-27 टैंकर रोज ले लीजिए। चलिए, देखिए इन्होंने बताया कि हालत में चलना पड़ता है। क्या कुछ तनख्वाह वनख्वाह मिल रही है कि वो भी नहीं मिल रही है? तनख्वाह उनका ऐसे मिल रहा है। अच्छा, मिल रही है, फिर तो कोई परेशानी नहीं है तनख्वाह से। चलिए ठीक है। पानी की बड़ी समस्या। ये देखिए जल आपूर्ति व्यवस्था और किस तरह से जल की आपूर्ति की जा रही है, इन्होंने बताया अपना दुख दर्द। चलिए, तो हम लोग डी ब्लॉक कुसुमपुर विलेज पहाड़ी पर आ चुके हैं। यहाँ पर आइए लोगों से बात करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी का टैंकर आके निकलता है, और वो पानी की समस्या आपको यहाँ पर भी दिख जाएगी, जो शायद पूरी पहाड़ी विलेज गांव में है यहाँ पर। आइए कुछ लोगों से पूछते हैं यहाँ पर क्या हाल है। सब जगह जो है, क्या कह रहे हैं भाई साहब? ये झुग्गी झोंपड़ी बच जाए, यहाँ से रोजी रोटी। हाँ, हर आदमी की वही चिंता है सबसे बड़ी। बूढ़े सब यहाँ रह के चले गए, अब टूट जाए फायदा क्या? अब क्या कह, सब चले गए हमारे बड़े बुजुर्ग। तो मतलब कि ये बुलडोजर का डर दिख रहा है आपने? अब डर से देख के नहीं, डर तो है ही, रोज न्यूज पे देखते हैं तो डर तो है ही ना। आदमी सोचता ही है, जब बुजुर्ग यहाँ चले गए, अब हम भी यहाँ से चले जाए कहाँ जाएंगे? बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो गाँव बेच बेच के यहाँ रह रहे हैं, यहाँ तो टूट जाए कहाँ जाएंगे? रोजी रोटी तो अब दिल्ली में रही ना है। ठेकेदारी की नौकरी में जाओ तो 40,000, 20,000, 50,000 मांग रहे हैं, तो सरकारी ने क्या चलाई? ठेकेदार की नौकरी में भी रिश्वत मांग रहे हैं जी, जहाँ भी जाओ वही मांग रहे हैं। नौकरी नहीं है कहीं, 10-12 हजार से ऊपर तनख्वाही नहीं है। और ये अगर ये बुलडोजर का जो खतरा चल रहा है, तो यहाँ तो इतने हजारों लोग रह रहे हैं। यहाँ तो बहुत लोग हैं, हजारों से भी ज्यादा है। झुग्गी काफी यहाँ से वहां तक देख ही रहे हो आप। पूरा घूमे हम, बहुत झुग्गी, 4-5 ब्लॉक है, बड़े बड़े ब्लॉक है। वही मैंने कहा जी, जैसे गरीब आदमी करे खा रहा है ऐसे करके खाने। अब देखो वोट तो देखो बड़े बड़े लोग भी देते हैं, हम लोग भी वोट देते हैं। सरकार जब भी तो बनती है ना, हम लोग भी वोट देते हैं।
और वहीं उखाड़ के फेंक दोगे तो फिर वोट कहाँ से, मैं सरकार भी तो बननी है ना। दूसरा एक ये भी बता दीजिए, अब आप यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ पे रोहिंग्या बांग्लादेशी ये मसला तो नहीं है, क्योंकि ये भी मसला उठाया जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, और इतने ज्यादा है भी नहीं। नहीं 2-4 हैं तो वो ऐसा कुछ नहीं है, वो भी बेचारे हमारे लोगों के साथ मिल गए। नहीं 2-4 जो है वो बंगाली है ना, बांग्लादेशी तो नहीं है ना। नहीं बंगाली है, ये क्लियर होना चाहिए। नहीं बांग्लादेशी नहीं है कोई। चलिए नहीं ऐसा कुछ नहीं, सब सही। फिर कुछ व्यवस्था कर रखी है, गाँव में बात की हुई है कि हो जाए तो चले जाओगे कहीं? अब वो तो गांव में अब बड़े बूढ़े की तो जगह पड़ी है, थोड़ा बहुत जब ना होगा तो वो तो करना ही पड़ेगा, रोड पे भी झोंपड़ी डाल के रहना ही पड़ेगा छोड़ के। हाँ क्या करेंगे फिर, अब भगवान ने जिंदगी दी है तो वो तो काटनी है। बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि भगवान ने जिंदगी दी है तो काटनी है, अब कैसे कटनी है वो देखना होगा। तो आज हम लोग यहाँ पर थे, यहाँ पर क्या, आइए 1-2 लोगों से और बात कर लेते हैं हजरत साहब, फिर चलते हैं। बस 1 सेकंड इधर माता जी से बात कर लेते हैं। नमस्ते माता जी, पानी वानी की भारी दिक्कत है। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? कई साल हो गए। कई साल? तो तब से ऐसे ही चल रहा है पानी का? ऐसे ही चलता है। तो कोई नेता वेता कुछ काम नहीं कर रहा? कोई ना कर रहा है? कोई आता ही ना नेता जी। क्यों, वोट लेने तो आए होंगे? क्या वोट लेने तो आए होंगे? वोट देखा फिर बार आता, अब कोई ना दिखा रहा हुआ नेता लोग, कोई ना दिखा रहे हैं। और अब तो ये झुग्गियों का जो चल रहा है बुलडोजर, इसका भी खतरा बन गया है। हाँ बन गया वो बेटा, क्या करें, कितने को जाएंगे लड़ी गुजरा लेके, बता भाव कितने को भजेंगे हम। देखा गरीब आदमी की रोजी रोटी पे संकट, और बुलडोजर फैला रहे उन पे। देखा भैया, तो अभी तो यहाँ कोई नोटिस नहीं आया, फिर क्यों डर इतना बैठा हुआ है लोगों में? आया नहीं है तो आ जाएगा, आज तो जाएगा भैया। और आप कह रही थी चुनाव में खूब आते थे नेता? और क्या खूब अच्छा। आते थे यहाँ गलियों में, 10 बार हाथ जोड़ते थे। तब नहीं बताता था कोई कि आपकी झुग्गी इलीगल है? तब नहीं बताता था कोई। तब सबको काम था तो कोई नहीं बताया था, अब काम सबका निकल गया, क्योंकि अब दिल्ली रहते हैं भाई। तो अब दिल्ली में चुनाव भी 4 साल के बाद आएंगे, तो तब का तब देखा जाएगा। नीला रंग किसी पार्टी का कर रहे हैं कि ऐसे सोच के कर रहे हैं? है कोई पार्टी का चक्कर तो नहीं है? जंग खा जाती हो। अच्छा, जंग लग गया था। तो आज आप नीला रंग कर रहे हो, दिल्ली में चल रहा है आज का पीला पंजा। पता है बुलडोजर के बारे में, पीला पंजा कहते हैं। तो डर बैठा है कि उसका कि सही है, सब साइकिल चलती रहेगी जिंदगी की? जब तो करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। क्यों, पेट का भी धंधा जरूरी है। पैर में कैसे चोट लग गई? अच्छा, चलिए देखिए, ये साइकिल में नीला रंग कर रहे हैं और दिल्ली में चल रहा है पीला पंजा चल रहा है। चलिए कीजिए बढ़िया रंग, काम धंधा पानी वानी, और जो आजकल दिल्ली में बुलडोजर का खाली कुछ नहीं है। तो किसकी किस्मत चमक रही है आप में से? अभी तो चारों की चमक रही है। टाइम पास चल रहा है। पर ये बताइए, आजकल जो दिल्ली में बुलडोजर का चल रहा है, झुग्गी झोपड़ी हटाई जा रही है, तो उसकी खबर यहाँ तक पहुँची है कि नहीं पहुँची है? रुकिए बेटा, बात करने पहुँच रहे। जी। अच्छा, तो इससे पहले इस तरह का डर था? हम लोग भी घूम रहे हैं सब झुग्गी वाले? नहीं सर, नहीं, इससे पहले कोई डर नहीं था। अच्छा, बहुत डर हो रहा है, झुग्गियाँ टूट रही है 4 तरफ से, तो बहुत डर हो रहा है। अच्छा, यहाँ का यही सोच रहे हैं कि अब झुग्गी टूटेगी, अब झुग्गी टूटेगी। पहले काम धंधा चलता था वो भी नहीं चलता, सब बंद कर दिया। ये चुनाव से पहले, इस चुनाव से पहले कभी इस तरह का डर कुसुमपुर पहाड़ी की झुग्गियों में आया था? कोई डर ही नहीं था। कहा था कि बहुत पछताओगे आप लोग, वास्तव में लोग पछता रहे हैं। पछताओगे? किसने कहा था ये? केजरीवाल साहब ने कहा था कि तुम पछताओगे जनता पार्टी को वोट दोगे तो। अच्छा, और आपने बात नहीं मानी थी तब? अब क्या करे, जनता मानती जब ना, अच्छा, जनता माने जब ना। वो ये केजरीवाल के उस बयान को दे रहे हैं जो बहुत वायरल हो रहा था। उन्होंने कहा था कि भाई झुग्गी झोपड़ी, क्या था बयान विक्रांत? उसमें कहा था कि बीजेपी अगर आई, ये अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से ठीक पहले भी बयान दिया था, और ये कहा था कि अगर बीजेपी जीती तो दिल्ली में 60-65% के करीब टूटेंगी, और टूटना शुरू हो गया जी। बहुत दिल्ली में बहुत चीजें टूट गई। झुग्गियों को तोड़ रहे हैं ना, जो वैसी जगहों पे आ रही हैं, जैसे नाले पे आ रही हैं, हाँ, या उसकी रेलवे प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं, तो उनसे सिग्नल नहीं दिख रहा है, ऐसी झुग्गियों को तोड़ रहे हैं ना वो तो अभी। लेकिन फिर आप लोगों की झुग्गियों में क्यों चर्चा हो रही है? हमारी झुग्गियों में सर ये
हम ये नहीं कि वो बात आपकी सही है, पर ये लोगों को जैसे लोग बोल देते हैं उसी तरीके से ये भी चल देते हैं। हाँ, लेकिन एक डर तो बैठ गया है। डर है सर। तो इसमें सरकार को एक साफ करना चाहिए ना, सरकार आए और कहेगी ना भैया यहाँ तो कोई झुग्गी नहीं टूटेगी। हमने कई वीडियो कई चैनलों पे भी देखा है। उसका रेखा गुप्ता का भी बयान है कि वो झुग्गियों को उनको ही तोड़ रहे हैं हम, जो गैर कानूनी से बनी हुई हैं या कई वैसी जगह पे आ रही है जिसको अब नाले पर झुग्गियां, तो नाले में सफाई करने में भी दिक्कत आ रही है, वो ऐसी झुग्गियों को वो तोड़ रहे हैं लोग। और ये बहुत बड़ा इलाका कुसुमपुर पहाड़ी का है, क्योंकि इसमें 1 लाख से ऊपर आदमी यहाँ पर रहता है। क्या कह रही थी आप? बोल रही थी, अच्छा वही बोल रही थी। चलिए, स्वतंत्र के नाम से देखिए, बड़ी झुग्गी नहीं है कहीं स्वतंत्र। तो ये तो झुग्गी में अभी तक पानी नहीं आया, क्या चक्कर है? पानी लाइन नहीं है, टैंकर आ रहे हैं। टैंकर आ रहे हैं, टैंकर तो दबा के आ रहे हैं। तो यहाँ पे बुलडोजर की कोई खबर नहीं है? कोई नहीं। अब लाइन डले पानी की जब सुविधा दी गई, सुविधा तो सब हो रही है, नाम कर रहे हैं टूट रही है, जो कि टूट रही है। अच्छा, तो सरकार सुविधा क्यों कर रही है फिर? गंदगी नहीं खत्म हो पा रही। तो गंदगी तो लोग कहेंगे, हम लोग वीडियो दिखा लेंगे कि आप लोग खुद करते हो। हमने जनता ने लोग एक कच्चा बना दो, वो भी तो आज हम यहाँ पर थे, हाँ किसके पब्लिक कहते थे मेरे पे लेकर वोट लेके आ जाते हैं, जीत जाते हैं, चले जाते हैं घर पे। अच्छा, एक गट्टा घर नहीं बनाओ। वो आगे कम देखो क्या कहते हाँ, वो देखते हुए आए हम रास्ते में। चलिए, आज के लिए इतना ही। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव थे और मैं आपका दोस्त हैदर अब्बास नकवी। फिर होगी मुलाकात किसी और गरीब की आवाज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।